श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 26 जून है और आज निर्जला एकादशी का पावन पर्व है। आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ प्रदोष काल में रात्रि में यानी 9:12 से पहले या उसी टाइम पे आपको अपने घर पर जलाना है यह दीपक। कहीं बाहर आपको जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस दीपक को प्रज्वलित करने के मुख्य रूप से 3 स्थान हैं। पहला पीपल वृक्ष के नीचे, दूसरा आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे जला सकते हैं और जो तीसरा और अंतिम स्थान है जो मित्रों, वो आप अपने घर पे माता तुलसी के गमले के समक्ष जला सकते हैं। तीनों स्थानों में जहाँ पर आपकी इच्छा हो आप वहाँ पर इस दीपक को जलाइएगा। पंचमुखी दीपक लगाना है, आटे का लगा लीजिएगा, अन्यथा मिट्टी के आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे दीपक आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। अन्यथा आप जो पीतल के होते हैं, स्टील के होते हैं, आप उन दीपक को भी जला सकते हैं। आपको घी से इस दीपक को तैयार करना है। साथ ही आपको अक्षत चावल के कुछ दाने अगर मिलते, मान लीजिए नहीं लेना चाहते, तो आप पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ या पुष्प अपने साथ लेकर के जाइएगा। माता तुलसी के गमले के समक्ष पहुँच के आपको इस दीपक को स्थापित करने से पहले जो अगर पुष्प लिया है तो पुष्प को पहले ज़मीन पे रखिएगा, फिर उस पर दीपक रखेंगे। अगर पुष्प नहीं लिया है, चावल लेके गए हैं, तो चावल के दानों का आसन लगाएंगे और इस दीपक को स्थापित कर देंगे। माता तुलसी का, भगवान नारायण का, ठाकुर जी का ध्यान करते हुए दीपक की 5 बत्तियों को प्रज्वलित कर दीजिएगा। प्रज्वलित करने के बाद में आरती इत्यादि गाने के उपरांत आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए माता तुलसी के गमले की कम से कम 5 या 7 परिक्रमा लगा लेनी है। और इतना करने से आपका ये जो पंचमुखी दीपक है, निर्जला दीपक, और ध्यान रखिएगा मित्रों, निर्जला जो एकादशी होती है, इस पर माता भगवान नारायण तो नहीं, लेकिन माता रानी जो माता लक्ष्मी है वो भी व्रत रहती। तो आपको किसी भी प्रकार का जल, दूध, कुछ भी तुलसी माता के गमले में बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना है। तो मित्रों, समझ गए, इस तरीके से आप लोग अपने घर पे एक पंचमुखी दीपक लगाएंगे। दूसरे उपाय की यदि हम बात करें तो जीवन में कष्ट, जीवन में परेशानियां जब बहुत हो जाए, दुख तकलीफ समाप्त होने का नाम ही न ले, तो फिर आज आपको लेना है पीला या फिर लाल, दोनों में से कोई चंदन। बल्कि जब पीला आपको किसी कंडीशन में ना मिले और आप उपाय करना ही चाहते तो फिर लाल लीजिएगा, अन्यथा इस उपाय को पीले चंदन से ही करना है। आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा। साथ में तांबे का कलश, कलश के अंदर जल और गंगा जल। जो पीला चंदन लिया उसे कम से कम 2 से 3 चुटकी लीजिएगा, क्योंकि हमें चंदन की 5 मुख्य रूप से बिंदी लगानी है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। उस चंदन में थोड़ा सा जल डालकर उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। अब मैं समझाती हूँ आपको बिंदी कहाँ कहाँ पर लगानी है। देखिए, एक बिंदी तो जो जहाँ त्रिपिंड होता है यानी शिवलिंग का मध्य का भाग होता है वहाँ लगाएंगे। एक माता के हस्त कमल पर, एक बिल्कुल जहाँ से आप जल चढ़ाते तो सीधे से वो सीधा जाता है वहाँ पर एक बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और एक बिंदी जलाधारी पर। अब 5 बिंदियों में पहली कौन सी, आखिरी कौन सी, ये प्रश्न हमारे मन में ज़रूर उठते हैं। तो चलिए मैं बताती क्या हूँ, लिख देती हूँ, ताकि ना आपको कोई किसी प्रकार का भ्रम हो, ना मुझे बताने में कोई मुझसे गलती हो। तो पहली बिंदी जो शिवलिंग का मध्य का भाग है वहाँ पर, दूसरी बिंदी जहाँ से मैंने बताया जल सीधी रेखा में जाता है वहाँ पर, तीसरी बिंदी माता के हस्त कमल पर, चौथी बिंदी जलाधारी पर और 5वीं तथा अंतिम बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप लोगों को अपनी जीवन के दुख तकलीफ जिनसे पाना चाहते हैं आप लोग निजात यानी छुटकारा, उसका स्मरण करते हुए उनसे छुटकारा महादेव जी दिला दें, ऐसा निवेदन करते हुए लगा करके चले आइएगा। जिसने भी आज इस उपाय को कर लिया, मान लीजिए उसके जीवन के दुख तकलीफ़ें जो हैं वो समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि हो सकता है किसी को जल्दी भी सफलता मिल सकती है। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।